नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ धान के खेत पर। और ये धान का खेत 1509 वैरायटी है। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये ज़्यादा तगड़ा खेत नहीं है, कमज़ोर ही खेत माना जाएगा। ज़्यादा अच्छी स्थिति मेरे हिसाब से तो इसकी नहीं है। कुछ कारण ये भी है कि किसान भाइयों, इसकी जो बुआई हुई है वो लेट हुई है, अगेती बुआई नहीं है। अब ऐसे खेत के सामने बहुत बड़ी समस्या ये आती है। देखो, इसमें कहीं कहीं बालियाँ निकल रही है और कहीं कहीं नहीं निकल रही। देखो, ये मैं नज़दीक से भी दिखाऊं तो यहाँ पर बालियाँ बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर देखो पूरी ज़्यादा निकल रही है। तो ऐसे खेत के सामने किसान की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। खेत वही अच्छा होता है जिस पर बालियाँ एकदम से निकल आए ना सब पे, तो वो पकती भी एक साथ में है और उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा रहता है जिसकी बालियाँ एक साथ आती है। और जिसकी बालियाँ एक साथ नहीं आती तो समझ लो कि कुछ पौधों ने जो तरक्की की है वो बाद में की है, प्रोग्रेस बाद में की है। यही कारण रहा कि उस पर बालियाँ लेट आई और कुछ ने जो तरक्की लगाते ही करनी शुरू कर दी, टेलरिंग अच्छी हुई, उस पर बालियाँ तुरंत आ गई। तो ये एक रीज़न होता है असमानता का। अब किसान भाइयों, जब बालियाँ आ जाती है तो समस्या ये होती है कि उस टाइम यदि आप स्प्रे करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता। खाद तभी अच्छा रहता है कि बालियाँ आने से पहले ही हम अपनी धान फसल को डोज देंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट आता है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब मजबूरी है कि ना तो धान ही अच्छी खड़ी है, एक समान इसमें बालियाँ नहीं आ रही हैं, तो अब क्या करें। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊं कि तरह तरह के खाद लगाने की और एक्सपेरिमेंट करने की तो ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में यदि हम खाद का प्रयोग करें, देखो किसान भाइयों, जो टेलरिंग की दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, कोई लाभ उनका है नहीं। टेलरिंग की क्या आवश्यकता है, हमें तो जल्दी से जल्दी जो बालियाँ निकल आएँ ऐसे खादों की ज़रूरत है। और ऐसे खाद में यूरिया अच्छा काम करता है। तो इसमें आपको लगाना है 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसमें यूरिया लगा देंगे तो ये जो बालियाँ हैं ये तुरंत निकल आएंगी, जो बाकी की बची हुई बालियाँ हैं वो तुरंत निकल आएंगी। यदि ज़्यादा स्थिति ख़राब है, और देखो जैसा ये मैं खेत दिखा रहा हूँ इसमें ऐसी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आप 35 से 40 kg यूरिया प्रति एकड़ भी लगा दोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट उसका आएगा। ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर आप यूरिया की मात्रा जो मैंने बताया वो बढ़ा सकते हो, 50 kg प्रति एकड़ भी लगा सकते हो। यूरिया को आप शाम के टाइम लगाएं जब ओस न बढ़ रही हो। देखो अब सुबह का टाइम है, पत्तियों पर नमी है, पत्तियों में दाने जाएंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो शाम के टाइम लगाइए यूरिया। और अन्य खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो खाद होती हैं वे टेलरिंग को बढ़ावा देंगे। कुछ जैसे कि पोटास खाद होता है, जो बालियाँ बन चुकी हैं उन दानों में वो अच्छा काम नहीं करेगा। दानों में वो जब दाने बन जाते हैं, पोटास लगाते हैं तो वो वहाँ पर कभी कभी उल्टा काम भी कर जाता है। और जो खाद हैं वे काफ़ी खाद होते हैं, टेलरिंग को बढ़ावा देते हैं, तो उसका फ़िलहाल कोई रिजल्ट है नहीं। हमें केवल बढ़वार की ज़रूरत है। बढ़वार जो होगी तो बालियाँ तुरंत निकलेगी, उसमें आप केवल और केवल यूरिया लगाइए, बाकी खादों पर ध्यान न दीजिए। शाम के टाइम लगाइए और ध्यान ये भी रखिए कि जब उस खेत में पानी न भरा हो। देखो इसमें पानी नहीं है, पानी इसमें है नहीं पानी, देखो वहाँ से दिख रहा है पानी नहीं है। यूरिया लगाइए नमी में और फिर इसमें पानी लगा दीजिए तो अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।